नमस्ते आप सभी को। सनातन मीडिया चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हो गया। जैसा कि अपेक्षित थी, कई जगह हिंसा हुई, कई जगह मारपीट हुई, कई जगह लोगों ने पुलिस को घेराव किया, मतलब सुरक्षा बलों को घेराव किया, कई जगह सुरक्षा बलों ने लोगों को दबाने की कोशिश की। तो कुल मिलाकर जैसा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव में होता आया है वैसा रहा, लेकिन पहले के मुकाबले बहुत ही कम हिंसा हुई है, लेकिन हिंसा हुई है। और हर जगह अफरा तफरी का माहौल रहा है। कई जगह टीएमसी वाले बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं मारपीट का, बीजेपी वाले टीएमसी पर आरोप लगा रहे हैं मारपीट का। कई जगह हिंसा की खबरें आई है। ममता बनर्जी करें कि ऐसा चुनाव मैंने कभी देखा नहीं है। सरकार जो है सो मिली भगत है। सरकार जो चुनाव आयोग और बीजेपी मिली हुई है, और बीजेपी पूरी तरह से लोगों को डरा रहे हैं। अफसर लोगों को डरा रहे हैं। तो जो काम 15 वर्षों से वो कर रही थी, इस बार उल्टा पड़ गया है। इस बार जो चाहती थी वो नहीं हुआ। उनको ये पूरा विश्वास था कि ये जो 142 सीटों का चुनाव हुआ है, इसमें उनको 123 सीट मिला था, तो इसमें इतना मिल जाए कि अगर जो पिछला बार का जो पहले चरण वाले में जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो जाए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। 90% से ऊपर वोट पड़ चुका है, और इतना तय है कि ये तो सब जानते हैं कि मुस्लिम वोट हमेशा 90% ऊपर आता है। इस बार जब वोट का परसेंट इतना हुआ, इसका अर्थ यह है कि हिंदुओं ने भी 90% से ऊपर वोटिंग दिया है, वोट किया है। और यही ममता बनर्जी की सबसे बड़ा डर है। उनके सभा में भीड़ की बात करें, और जिस तरह से जो लोगों की जो भीड़ है, भाजपा जो नरेंद्र मोदी अमित शाह के सभा में भीड़ को देख लें, या जैसा लोग उत्साह है लोगों में, इससे ये तय है कि ममता बनर्जी का जाना तय लग रहा है। इसलिए तय है कि ममता बनर्जी की जाना तय है। अब संध्या काल होते ही सभी जो चैनल है अपना दे रहे हैं, एग्जिट पोल दे रहे हैं। तो अधिकतर चैनलों का एग्जिट पोल जब भी दिया है, अभी जो आ रहा है, उसमें कुछ बात क्लियर है। अधिकतर चैनल का जो एग्जिट पोल है वो बता रहा है कि असम में भाजपा बड़ी जीत हो रही, 2/3 बहुमत से जीत हो रही है। असम विधानसभा में 126 विधानसभा सीट है, और भाजपा के लोग 80 से 100 105 तक दे रहे हैं। कोई 80 दे रहे हैं, कोई 90 दे रहे हैं, कोई 100 दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर भाजपा यहाँ 2/3 बहुमत से जीतने की संभावना उसकी बढ़ गई है। अभी ओपिनियन पोल भी इसे बता रहे थे, और अभी एग्जिट पोल भी इसे बता रहे हैं। क्योंकि 126 विधानसभा के 2/3 सीट जो है, कुल मिलाकर 84 करीब बनता है, तो इससे ज़्यादा ही मिलेगा उसको। 2/3 मिले या 3/4 हो सकता है। तो ये एक असम तक क्लियर कट है कि भाजपा तीसरी बार आ रही है, और हेमंता बिस्वा शर्मा दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। तमिलनाडु में जो एग्जिट पोल वही आ रहा है जो ओपिनियन पोल था, लगभग वैसे ही है। दोनों में जो AIDMK है और DMK है, उसके बीच कांटे की टक्कर बताई जा रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा AIDMK आगे है। हालांकि तमिलनाडु में लगभग भी पहले से रहा है कि किसी जो बहुमत को क्लियर कट मेजॉरिटी मिलती है, तो उस हिसाब से तय है कि AIDMK जो बीजेपी वाला NDA गठबंधन है उसको मिलेगा। और उनकी जो एक बहुत बड़ा जो हाइप बना हुआ था, एक्टर जो सुपरस्टार विजय है, उनकी पार्टी TVK को, उनको वोट तो ठीक ठाक मिल जाएगा, लेकिन उनको सीटें अधिक नहीं मिलेगी। और कुल मिलाकर यहाँ भी जो NDA है भारत में है। बगल में पूरी चेरी में बहुत सारे चैनल को देखा मैंने, उसमें भी NDA की अभी उसी की सरकार है, और NDA गठबंधन जो है उसमें भारी बहुमत से जीत रहे हैं। अब बात करते हैं केरल की। तो केरल में अधिकांश जो क्षमा कीजिए केरलम हो गया। तो केरल में क्या है कि जो ओपिनियन पोल है बहुत सारे अभी आए हैं, उसमें अधिकतर ओपिनियन पोल बता रहे हैं कि UDF को आगे बता रहे हैं और LDF को पीछे दिखा रहे हैं। भाजपा को उतनी अपेक्षित सफलता नहीं बता रहे जितनी भाजपा बता रही थी। तो अगर UDF की जीत हो जाती है तो LDF भाजपा के लिए ये
प्रसन्नता की बात ही होगी, क्योंकि अगर एक बार यूडीएफ जीत गया है, इस बार अगर एलडीएफ हारी तो इस बार उसकी जगह भाजपा लेने को तैयार बैठी है। तो अगर एलडीएफ गया तो इस बार समझ लीजिए एलडीएफ पूरी तरह से समाप्त की ओर चली जाएगी, जैसे त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में समाप्त हो चुकी है। अब एलडीएफ सिर्फ जेएनयू में ही दिखेंगे, और बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी है जहाँ वामपंथ का कचरा भी परोसा जा रहा है तो वहाँ एलडीएफ दिखेगी। लेकिन केरल हार गया तो राजनीतिक जगत में एलडीएफ कहीं भी नहीं दिखेगी। तो लबे लुभाव ये है कि हम ज़्यादा एग्जिट पोल पर उस पर हमें ज़्यादा अधिक चैनल पर ज़्यादा ध्यान उस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इतना समझ लीजिए कि अधिकतर एग्जिट पोल इसी टाइप रास्ते में इशारा कर रही हैं। वो स्पष्ट रूप बता रहे हैं कि भाजपा भारी जीत रही है असम में, और तमिलनाडु में वो आगे है, पुडुचेरी में भारी जीत हो रही है, और केरल में थोड़ा सा बराबर का टक्कर है। पश्चिम बंगाल की जहाँ तक बात है तो पश्चिम बंगाल में अधिकतर एग्जिट पोल भाजपा को बहुमत दिखा रहा है। अब भाजपा कितना आगे जाएगी ये कोई नहीं जान सकता, लेकिन ये सब मान रहे हैं कि भाजपा बहुमत में जा रही है। अंतिम जो निष्कर्ष है, अंतिम रिजल्ट है वो तो 4 मई को ही आएगा, लेकिन इतना तय है कि भाजपा आ रही है, ममता जा रही है। और जैसे पश्चिम बंगाल का इतिहास है, चुनावी इतिहास है, एक बार जो पार्टी चली जाती है फिर दोबारा लौट कर नहीं आती है। कांग्रेस का 47 से लेकर कांग्रेस 77 तक वो 30 वर्ष राज किया। कांग्रेस गई फिर दोबारा नहीं लौटी। उसके बाद वामपंथी आए, वो भी करीब 34 साल राज किए, लेकिन एक बार वामपंथी गए तो वापस नहीं आए। ममता बनर्जी 15 वर्ष से हैं, और एक बार ये भी जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। तो आगे तो अंतिम जो परिणाम जो है वो 4 मई को आएंगे। तब तक अब जो विश्लेषण होगा वही पश्चिम बंगाल वाली विश्लेषण ही चलता रहेगा, बाकी में लोगों को इतना इंटरेस्ट है भी नहीं। और पश्चिम बंगाल में ये निर्णय किया गया है कि 700 जो कंपनियां हैं वो रिजल्ट के बाद भी रहेगी, क्योंकि हिंसा की आशंका बहुत है। पिछली बार जो 2021 में बहुत बड़ी हिंसा हुई थी, तो उस हिंसा की आशंका को देखते हुए और पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखते हुए ये तय किया गया कि ये 700 कंपनियां यहाँ बनी रहेगी। ये बहुत अच्छा निर्णय है, और पश्चिम बंगाल में जान माल के नुकसान न हो, इसके लिए बहुत अच्छी निर्णय है। और ये हम ये आशा करते हैं कि एक बार ममता बनर्जी की पराजय के बाद अगर भाजपा जीतती है तो वो ऐसा आश्वासन दे कि ताकि पश्चिम बंगाल में वो जो चुनावी हिंसा और वो जो गड़बड़ियाँ, चुनाव जो उसकी जंगल राज है पश्चिम बंगाल में, उसको दूर हो जाए, लोग सुख शांति से रह सके। पश्चिम बंगाल जो बंगाल है भारतीय राष्ट्रवाद का एक सौंदर्य भूमि है, भारतीय संस्कृति का एक सौंदर्य शास्त्र है, इसलिए बंगाल के बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो तब तक नमस्ते आप सभी को।